चिल्ड्रन, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डबल एंट्री सिस्टम। अभी तक चिल्ड्रन हमने डिस्कस किया क्या कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, ठीक है। फिर अकाउंटेंसी की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। फिर अकाउंटिंग के बाद हमने डिस्कस किया कि अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। फिर हमने सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तब हमने समझा था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। तो डबल एंट्री सिस्टम सबसे प्रोग्रेसिव या साइंटिफिक सिस्टम है, ये कंप्लीट सिस्टम है, ठीक है। कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, जिससे हम बहुत अच्छे से, है ना, अपना जो भी रिज़ल्ट है एक्यूरेटली जान सकते हैं, ठीक है। इस सिस्टम के कुछ रूल्स हैं रिकॉर्डिंग के, वो रूल्स हम समझेंगे, और वो रूल्स किस चीज़ पे बेस है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, ठीक है, क्या क्या है, जो हर ट्रांजैक्शन है वो कम से कम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन affects at least 2 accounts। तो डबल एंट्री सिस्टम का जो सबसे मेन चीज़ है कि 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करता है, और वो भी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शंस क्या है चिल्ड्रन? यस, हमें भी लग रहा है ना ये ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है, ठीक है। फिर क्या है, इसमें पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ, मैंने समझाया नहीं अभी तक, है ना, मैं सिर्फ लिख रही हूँ। बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स, ठीक। फिर क्या हुआ, ठीक है, रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू certain specified rules, ठीक। और क्या है, अब हम इसमें प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो जाता है। तो बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं। तो हमने क्या कहा, इट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो ये डायरेक्शंस क्या हैं, ये डायरेक्शंस अकाउंट्स में होती है। मैथ्स में 2 ऑपोजिट डायरेक्शंस क्या होती है चिल्ड्रन, प्लस और माइनस। आप अभी तक करते हैं। अकाउंट्स में 2 ऑपोजिट डायरेक्शंस क्या होती है, डेबिट और क्रेडिट। क्या होती है अकाउंट्स में ऑपोजिट डायरेक्शंस, डेबिट और क्रेडिट। ये 2 ऑपोजिट डायरेक्शंस से हम कहते हैं डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड हमारा क्रेडिट साइड है। ऑपोजिट, लेफ्ट और राइट होते हैं ना हमारे हैंड के, 2 हैंड्स है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। वैसे ही अकाउंट्स में एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। यस चिल्ड्रन, समझ आया? तो डेबिट और क्रेडिट 2 ऑपोजिट डायरेक्शंस होती है अकाउंट्स में। तो हर ट्रांजैक्शन जो है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो कम से कम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करता है, कम से कम, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट।
एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। अब इसमें जो रिकॉर्डिंग है, इसमें पर्सनल एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड होता है और इम्पर्सनल एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो जब हम करेंगे तो हम समझेंगे कि ये पर्सनल इम्पर्सनल क्या है। फिर सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स के हिसाब से होता है, कुछ डेफिनेट रूल्स हैं हमारे, ठीक ठीक है। तो कुछ डेफिनेट रूल्स हैं जिसके हिसाब से हम रिकॉर्डिंग करते हैं। जो रिकॉर्डिंग है वो स्पेसिफाइड रूल्स, डेफिनेट रूल्स हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो रिकॉर्डिंग का, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जो एस्पेक्ट है ना, ठीक है, उसके हिसाब से रूल्स हैं। ये डेबिट और क्रेडिट का हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते कि इसको डेबिट कर दो और इसको क्रेडिट कर दो। कुछ रूल्स फॉलो करते हुए हमें डेबिट और क्रेडिट करना पड़ता है, कौन कब डेबिट होगा और कौन कब क्रेडिट होगा। यस, और इसको करने से हम समराइजिंग का काम कर सकते हैं और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जानने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो ट्रायल बैलेंस है। क्या जानने के लिए, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जानने के लिए जो बनाया जाता है। अब मैंने एक नया वर्ड यूज़ किया यहाँ, अकाउंट्स। तो ये अकाउंट्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड, ठीक है, इन अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। एक रिकॉर्ड है, हर चीज़ का जो रिकॉर्ड है। जैसे आपका बैंक में अकाउंट है, इसका क्या मतलब हुआ कि बैंक का एक अरेंजमेंट है जिससे बैंक आपका मनी एक डेफिनेट नाम के आगे रखती है, ठीक है। वैसे ही हर हर एस्पेक्ट का, हर चीज़ का अकाउंटिंग में, जैसे हर स्पेसिफिक असेट का, हर लाइबिलिटी का, यस, कोई भी इक्विटी का, हर चीज़ का, जो कोई भी एक्सपेंस का जो रिकॉर्ड रख रही है जिस नाम में, उसको उसका अकाउंट कहते हैं। यस, तो अकाउंट क्या हुआ, बुक कीपिंग या अकाउंटिंग में अकाउंट का मतलब होता है कि इंडिविजुअल रिकॉर्ड मेंटेन्ड इन इट्स नेम। क्लियर चिल्ड्रन, समझ आया है हमें यहाँ तक। अब हम समझते हैं कि ये अकाउंट्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं ये समझते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स होते हैं 3 तरह के, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। कितने तरह के अकाउंट्स हैं हमारे पास, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, 3 तरह के अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट्स और ये रियल और नॉमिनल क्या हैं, इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो अकाउंट्स पर्सनल और इम्पर्सनल होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल में से पर्सनल अकाउंट्स के अलावा रियल और नॉमिनल इम्पर्सनल नेचर के होते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं पर्सनल अकाउंट्स क्या हुआ। तो अकाउंट्स इन द नेम ऑफ पर्सन्स, फर्म और कंपनीज, ठीक है। तो इन द नेम ऑफ पर्सन, इन द नेम ऑफ पर्सन्स, पर्सनल अकाउंट्स इन द नेम ऑफ पर्सन। अब ये पर्सन 3 तरह का हो सकता है, नेचुरल पर्सन, ठीक है, जैसे इंडिविजुअल, मैं और आप नेचुरल हैं, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। ठीक है, तो अकाउंट्स इन द नेम ऑफ पर्सन्स, ठीक है, पर्सनल अकाउंट है। अब ये पर्सन भी 3 तरह के हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन। नेचुरल कौन से होते हैं, ह्यूमन बींग्स। नेचुरल कौन है, ह्यूमन बींग्स।
मैं और आप, ठीक है। तो अकाउंट इन द नेम ऑफ रश्मि इज नेचुरल पर्सन अकाउंट, अकाउंट इन द नेम ऑफ अदिति इज नेचुरल पर्सन अकाउंट, अकाउंट इन द नेम्स ऑफ से Kumkum is natural person's account. Account in the name of Muskan is natural person's account. Understood? अब artificial, ठीक है। तो ये उन लोगों के अकाउंट्स हैं जिनकी फिजिकल या एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे अकाउंट्स, ठीक है, जो इन द आइज ऑफ लॉ होते हैं, ठीक है, तो है ना, उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट, ठीक है। सो आर्टिफिशियल पर्सन्स इन द आइज ऑफ लॉ, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, हम रिलायंस के अगेंस्ट केस कर सकते हैं, ठीक है। हम रिलायंस की बात करते हैं ना, रिलायंस अच्छी है नहीं है, कैसे बात कर रहे हैं, जैसे कोई पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हिंदुस्तान लीवर अच्छी है, तो हिंदुस्तान लीवर कोई मेरी बहन है नहीं, मेरी फ्रेंड है नहीं, पर क्या है, कंपनी है। तो हम उसे क्या कर रहे हैं, हम उसे पर्सोनीफाई कर रहे हैं। आपने पर्सोनिफिकेशन किया इंग्लिश में, पर्सोनी, हमने उसको कैरेक्टर दिया। आर्टिफिशियल पर्सन है वो, क्योंकि वो लॉ की नज़रों में एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर केस किया जा सकता है, उसको कटघरे में किया जा सकता है खड़ा, कंपनी को, कंपनी पे चालान लगता है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, यस चिल्ड्रन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या हुए, जब अकाउंट एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को, ठीक है ना, तो एक ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है, ड्यू बट नॉट पेड। तो सैलरी ड्यू तो हो गई पर पे नहीं की, किस किस को पे नहीं की, एक्स वाई और जेड को पे नहीं की। तो ये जो एक्स वाई और जेड है, तो हम नाम नहीं लिखेंगे उनके, हम लिखेंगे इनकी सैलरी बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट खोलेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव जनरली 4 तरह के होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, प्रीपेड नाम सजेस्ट कर रहा है ना, पेड इन एडवांस, ठीक है। अक्रूड इनकम्स, अक्रूड वर्ड का मतलब होता है अक्यूमुलेटेड, तो इनकम जो ड्यू तो हो गई पर मिली नहीं है, आउटस्टैंडिंग का सिनोनिमिकल ही है, पर अक्रूड वर्ड जनरली इनकम्स के लिए यूज़ किया जाता है, और आउटस्टैंडिंग वर्ड जनरली, मैंने नहीं कहा हमेशा चिल्ड्रन, जनरली एक्सपेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। फिर अनअर्न्ड इनकम्स, ठीक है। अनअर्न्ड का मतलब क्या हुआ, जो हमने अर्न नहीं की, मतलब जिसकी अर्निंग नहीं हुई, अभी हमने काम करना बाकी है पर हमें उसका एडवांस मिल गया, अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव जनरली, है ना, इस ग्रुप को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम्स या अनअर्न्ड इनकम्स, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, समझ आया है। अब रियल अकाउंट समझते हैं। रियल अकाउंट क्या है, अकाउंट्स इन द नेम ऑफ असेट्स, ठीक है, थिंग्स ऑफ वैल्यू। असेट्स क्या है, असेट्स क्या है चिल्ड्रन, थिंग्स ऑफ वैल्यू। अकाउंट्स इन द नेम्स ऑफ थिंग्स ऑफ वैल्यू क्या है, रियल अकाउंट्स है। अब रियल अकाउंट्स थिंग्स ऑफ वैल्यू या असेट, तो ये कितने तरह के होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। कैसे, टेंजिबल असेट्स कितने तरह के होते हैं, टेंजिबल
और इंटैंजिबल? तो रियल अकाउंट्स भी टैंजिबल इंटैंजिबल होते हैं। टैंजिबल क्या होता है? जिनकी ठोस एग्जिस्टेंस, फिजिकल या मटेरियल एग्जिस्टेंस होती है, हम छू सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बुक मैं छू पा रही हूँ, पर क्या किसी की गुडविल, किसी का गुड नेम हम छू सकते हैं? नहीं। आपने एक कॉपीराइट अक्वायर किया है, उस कॉपीराइट को छू सकते हैं? नहीं। आपने एक सॉफ्टवेयर बनवाया, सॉफ्टवेयर को छू सकते हैं? नहीं। इनटैंजिबल, ठीक है, जिसकी फिजिकल या मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठोस नहीं होता, सिंपल लैंग्वेज में। क्लियर? नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। यस, expenses, losses, incomes and gains, ठीक है। तो अकाउंट्स इन द नेम्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स क्या होते हैं? नॉमिनल होते हैं, ठीक है। जैसे सैलरी अकाउंट एक्सपेंस, टेलीफोन बिल अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, एडवर्टाइजिंग अकाउंट, फिर कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यस चिल्ड्रन, तो ये सब क्या हुए? ये सब हुए अकाउंट्स इन द नेम्स ऑफ नॉमिनल नेचर के हुए। तो अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल और इम्पर्सनल, इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल। पर्सनल और इम्पर्सनल दो तरह के होते हैं। पर्सनल, इम्पर्सनल कितने होते हैं? इम्पर्सनल होते हैं रियल और नॉमिनल, ठीक, समझ आ गया? पर्सनल अकाउंट्स आर अकाउंट्स इन द नेम ऑफ पर्सन्स, रियल अकाउंट्स, ठीक है, इन द नेम ऑफ असेट्स, टैंजिबल, इनटैंजिबल, इन द नेम ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स, वो होते हैं नॉमिनल, ठीक है। अब इनके रूल्स देखते हैं हम। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यस चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसमें दो अप्रोचेस काम करती है चिल्ड्रन, हम समझते हैं, ठीक है। क्या है वो दो अप्रोचेस और उनके रूल्स क्या हैं, ठीक। एक अप्रोच है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, और एक है हमारी मॉडर्न अप्रोच। ये मॉडर्न अप्रोच ज़रूर ट्रेडिशनल अप्रोच से ही आई होगी। कैसे आई वो भी समझते हैं, और दोनों ही हमें हेल्प करती है। मैं नहीं कहूँगी सिर्फ मॉडर्न अप्रोच हेल्प करती है, ट्रेडिशनल नहीं करती, दोनों ही हेल्प करती है। और ये मेरा बेस है, ये मेरा अकाउंटिंग का बेस है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हर किसी को आने चाहिए, ये मेरा बेस है, इसके बिना मैं अकाउंट्स नहीं कर सकती। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में मैं तीनों एस्पेक्ट्स, तीनों तरह के अकाउंट्स को देखती हूँ। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है ये देखते हैं हम। यस चिल्ड्रन, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक। रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट का क्या रूल है देखते हैं, ठीक है। डेबिट what comes in and credit what goes out, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट का, यस चिल्ड्रन, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस
and credit all incomes and gains। ठीक है, तो रिसीवर, तो एक पर्सन या तो रिसीवर हो सकता है या गिवर हो सकता है, मूव थोड़ी करेगा। मैं जब अमेरिका में काम कर रही हूँ तो क्या मैं अमेरिका जाऊँगी? अमेरिका से डीलिंग कर रही हूँ तो अमेरिका थोड़ी जाऊँगी। फिर मैं कल लंदन से डीलिंग कर रही हूँ तो लंदन जाऊँगी। फिर परसों मैं ऑस्ट्रेलिया में डीलिंग कर रही हूँ तो क्या ऑस्ट्रेलिया जाऊँगी? नहीं, मैं यहीं बैठी बैठी डीलिंग करती हूँ, या तो मैं भेज रही हूँ कुछ या मैं रिसीव कर रही हूँ कुछ। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब मैं रिसीव करती हूँ तो मैं रिसीवर हूँ, और जब मैं कुछ भेजती हूँ या मैं कुछ सेल करती हूँ तो मैं गिवर हूँ। तो जब मैं रिसीवर हूँ तो डेबिट और क्रेडिट द गिवर। हम एग्जाम्पल लेके भी करेंगे। यस, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। असेट या तो बढ़ेगा, बिजनेस में आएगा, या बिजनेस से जाएगा। तो जब बढ़ रहा है, आ रहा है, कम्स इन द बिजनेस, तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। जब बिजनेस से बाहर जाएगा असेट तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। यस चिल्ड्रन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जब भी एक्सपेंस या लॉस होगी वो हमेशा डेबिट होगी, और इनकम या गेन होगी तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, अब मॉडर्न अप्रोच लेते हैं। तो सबसे पहले हम रियल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ असेट्स। तो असेट्स के लिए क्या रूल है? मॉडर्न डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन बढ़ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर? अब लाइबिलिटीज, आपको पता है आपकी हमने समझा था कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज। जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यस, पढ़ा था ना? या हम कह सकते हैं असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, वेयर लाइबिलिटीज इज लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यस, तो असेट्स का रूल अगर ये है तो लाइबिलिटीज का रूल क्या होगा? ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड है ना, असेट्स और लाइबिलिटीज ऑपोजिट्स हैं। तो लाइबिलिटीज डेबिट a decrease in liabilities and credit an increase in liabilities. Understood? अब कैपिटल अगेन इज एन इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है, तो क्रेडिट एंड इंक्रीज एंड डेबिट अ डिक्रीज इन कैपिटल, एक्सपेंसेस और से लॉसेस एंड देन इनकम्स और गेन्स। ठीक है, तो एक्सपेंसेस लॉसेस में क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अगर एक्सपेंस लॉस कम हो रहा है, लॉस कम हो रहा है किसी भी कारण से, या एक्सपेंस डिक्रीज हो रही है, हमने एक्सपेंस मान लिया था और मालूम पड़ा कि हमारा रिफंड आ गया, तो क्रेडिट। अब इनकम्स के लिए क्या होगा? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर इनकम कम हो रही है कोई भी कारण से, क्लियर है? मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल रूल्स। ठीक है, जब हम अप्लाई करेंगे फिर समझ आएगा। ये रूल्स चिल्ड्रन बाय हार्ट होने चाहिए, हमें आने चाहिए। यस, एक ही चीज़ जो मैं याद करने को कह रही हूँ, बाकी सिर्फ समझना है हमें, ये हमें आना चाहिए। अकाउंट्स में सिर्फ एक ही चीज़ होती है जो हमें याद करनी है, वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बाकी हमें सब कुछ आना चाहिए। थैंक यू चिल्ड्रन।